सपने उन्हीं के सच होते हैं जो मेहनत से नहीं डरते हैं। कदम बढ़ाते जाओ आगे, रास्ते खुद बनते जाते हैं। सो हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं हूँ अर्जुन। पार्थ मैथ्स एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे 9 फरवरी के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। सो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, पौंग डैम झील वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो पौंग डैम झील जिसे महाराणा प्रताप सागर भी कहा जाता है, व्यास नदी पर हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में स्थित एक मानव निर्मित जलाशय है। 2002 में इसे रामसर स्थल के रूप में भी मान्यता मिली है। ये जो पौंग डैम झील है, ये इस पर भारत का सबसे ऊंचा मिट्टी बांध भी है दोस्तों। अगर हम बात करें, हिमालय की तलहटी में मछली पकड़ने के लिए सबसे अहम जलाशय है। उत्तरी भारत का सबसे बड़ी मानव निर्मित आर्द्रभूमि में से एक है। यह एक प्रसिद्ध वन्य जीव अभयारण्य भी है। हमारा सही आंसर क्या होगा दोस्तों? हिमाचल प्रदेश। पौंग डैम झील किस राज्य में? तो हिमाचल प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, कंजर जनजाति मुख्य रूप से किन क्षेत्रों में पाई जाती है? तो अगर हम कंजर जनजाति के बारे में बात करें, कंजर जनजाति एक घुमंतु समूह है जो मुख्य रूप से उत्तर भारत और पाकिस्तान में पाई जाती है, विशेष रूप से सिंधु नदी घाटी और पंजाब वाले क्षेत्र में। तो सही आंसर होगा उत्तर भारत और पाकिस्तान वाले क्षेत्र में। अभी हाल ही में बिहार के पूर्वी चंपारण में कंजर घुमंतु जनजाति के एक किशोर सदस्य को उसके ही साथियों द्वारा पीट कर हत्या कर दी थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो अभी हाल ही में पर्यावरण मंत्रालय द्वारा डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान के भीतर अनुसंधान के लिए विस्तारित रिच ड्रिलिंग तकनीक के उपयोग को मंजूरी दी है दोस्तों। डिब्रू सैखोवा जो राष्ट्रीय उद्यान है, यह असम में एक राष्ट्रीय उद्यान है और ये बायोस्फीयर रिजर्व एरिया भी है। ये ब्रह्मपुत्र नदी की दक्षिणी किनारे पर स्थित है। यह उत्तर में ब्रह्मपुत्र और लोहित नदी तथा दक्षिण में डिब्रू नदी से घिरा हुआ है और यहाँ पर अर्ध सदाबहार पतझड़ी वन पाए जाते हैं। तो सही आंसर होगा हमारा असम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने इन विट्रो फर्टिलाइजेशन IVF इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का उपयोग करके पहली बार कंगारू भ्रूण बनाए हैं? तो हमको मालूम है दोस्तों, कंगारू मुख्यतः ऑस्ट्रेलिया में ही पाए जाते हैं। तो इस तकनीक से ऑस्ट्रेलिया में ही IVF तकनीक से पहली बार कंगारू भ्रूण बनाए हैं। ये एक इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन के माध्यम से किया जाता है, जो मानव प्रजनन उपचार में प्रयुक्त तकनीक है। अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहे हैं दोस्तों, तो ऑस्ट्रेलिया की जो कैपिटल है कैनबर्रा है और यहाँ पर जो करेंसी उपयोग की जाती है ऑस्ट्रेलियन डॉलर, और जो ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर है एंथनी अल्बानेज है। हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सा राज्य त्रिसेवा उभयचर अभ्यास एमफेक्स 2025 की मेजबानी कर रहा है? तो ये कर रहा है दोस्तों कर्नाटक। कर्नाटक की बात करें तो इसकी कैपिटल है बेंगलुरु और यहाँ के चीफ मिनिस्टर है श्री सिद्धारमैया जी, और यहाँ गवर्नर की बात करेंगे हम तो थावरचंद गहलोत। अगला क्वेश्चन है, विश्वामित्री नदी जो खबरों में देखी गई थी किस राज्य में स्थित है? तो विश्वामित्री नदी जो है गुजरात में है। गुजरात के पंचमहल जिले के पावागढ़ से निकलती है ये और एक खंभात की गाड़ी में गिरती है। यहाँ पर सीवेज और औद्योगिक प्रदूषण के बावजूद भी यह नदी मगरमच्छों की बड़ी आबादी का समर्थन करती है। तो सही आंसर क्या होगा? गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से मंत्रालय ने शिकायत निवारण में सुधार के लिए AI सक्षम राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन NCH को अपनाया है? तो ये है दोस्तों उपभोक्ता मंत्रालय। उपभोक्ता मंत्रालय ने राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन के लिए AI सक्षम को अपनाया है, तकनीक को अपनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2025 में घोषित ग्रामीण क्रेडिट स्कोर योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका मुख्य उद्देश्य था SHG सेल्फ हेल्प ग्रुप स्व सहायता समूह महिला उद्यमियों के लिए वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना। नेक्स्ट है, भारत की सबसे बड़ी सोलर सेल और मॉड्यूल निर्माण इकाई का उद्घाटन कहाँ हुआ है?
तो भारत की जो सबसे बड़ी सोलर सेल मॉड्यूल निर्माण इकाई का उद्घाटन तमिलनाडु के गंगईकोंडन सिपकोट इंडस्ट्रियल ग्रोथ सेंटर में हुआ है और यहाँ पर प्रतिवर्ष 30 गीगावाट फोटोवोल्टिक सेल और मॉड्यूल का उत्पादन किया जाएगा। अगर हम तमिलनाडु की बात करें तो इसकी कैपिटल है चेन्नई और जो चीफ मिनिस्टर है यहाँ पर M K स्टालिन और गवर्नर है RN रवि। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इसरो ने फिस्ट फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस ऑफ स्ट्रक्चर सॉफ्टवेयर किस संस्थान में विकसित किया है? तो इसरो ने जो फिस्ट सॉफ्टवेयर बनाया है, ये बनाया दोस्तों IIT हैदराबाद की मदद से, IIT हैदराबाद की मदद से बनाया। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में NSDC अंतर्राष्ट्रीय अकादमी का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? तो ये हुआ है ग्रेटर नोएडा में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।